हटाए गए हैं। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया था। आपने अभी तक जाना कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है, ये एक ड्रामा है ये लेसन। दो व्यक्तियों के बीच दो कैरेक्टर्स हैं, दो पात्र हैं, डैरी और मिस्टर लैम। मिस्टर लैम हैंडीकैप्ड है पैर से, विस्फोट में उसका पैर उड़ गया था, जबकि डैरी का आधा चेहरा तेजाब से जला हुआ है। आपने देखा होगा बातचीत के दौरान कि मिस्टर लैम आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। कोई उनको लंगड़ा लैम कहता है, लंगड़ा लैम कहने से वो दुखी नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, जबकि जो हमारा डैरी है उसका जिंदगी के प्रति जो नज़रिया है वो निराशावादी है, दुखी और परेशान रहने वाला है, क्योंकि वो सोचता है कि जो मेरा चेहरा आधा जला हुआ है ये लोगों को डराने वाला है और लोग मुझको शैतान और बदसूरत कहते हैं। उसने उदाहरण भी दिया कि एक बार वो बस स्टॉप के पास से गुजर रहा था तो दो महिलाएं बातचीत कर रही थी, जिनमें से एक ये बोली कि किस तरह से इसका चेहरा जला हुआ है, इसकी माँ ही इसे सिर्फ प्यार कर सकती है। कुछ ऐसे उदाहरण हमने यहाँ देखे हैं। बाद में मिस्टर लैम ने उसे समझाया कि क्या लोग तुम्हारे बारे में सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं? कह रहा हमेशा ऐसी बातें नहीं करते। तो डैरी कहता है मुझे इन लोगों से घृणा है, नफरत करता हूं मैं इन सभी लोगों से। तो लैम उसे समझाता है कि जो घृणा है वो अंदर से मनुष्य को खत्म करती है, अंदर के गुणों को खत्म कर देती है। तुम्हें लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी बातचीत उनके बीच में चलती रहती है। लगभग पेज नंबर 80 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको। आज पार्ट 3 के साथ ही इसको मैं ख़त्म कर देने वाला हूँ लेसन को। फिर हम पैनोरमा बुक जो दूसरी बुक है उसके लेसन्स आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 80 के लास्ट से चलो पढ़ते हैं। 80 तो हो गया है, 80 के बाद 81 भी कंप्लीट है। हाँ, 81 कंप्लीट नहीं है, 81 कंप्लीट है, 82 से स्टार्ट करना है। चलो 81 के लास्ट से देखते हैं क्या बातचीत हो रही है 81 में। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी समझ कैसे आ जाती है। डैरी कह रहा है मिस्टर लैम से, तुम्हारे अंदर इतनी समझ कैसे आती है, तुम चीजों को ऐसे कैसे जान लेते हो। तो मिस्टर लैम कह रहा है वॉचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग, देखकर, सुनकर और सोचकर मेरे अंदर समझ आ जाती है। डैरी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मैं भी एक ऐसा स्थान अपने पास रखना चाहूंगा। अ गार्डन, ऐसा बगीचा। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेंस, मैं भी चाहूंगा कि मेरे पास घर हो बिना पर्दों के। मिस्टर लैम, द गेट इज ऑलवेज ओपन, भाई तुम ऐसा घर चाहते हो, बगीचा चाहते हो तो दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। बट दिस इज नॉट माइन, डैरी कह रहा है ये घर मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वॉन्ट इट, हर चीज तुम्हारी है यदि तुम उसे पसंद करते हो और चाहते हो तो हर चीज प्राप्त कर सकते हो। वॉट इज माइन इज एनीबडीज, लैम कह रहा है जो कुछ मेरा है वो सभी के लिए है, चाहे ये गार्डन है चाहे ये घर है। डैरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या फिर मैं यहां वापस आ सकता हूं। इवन इफ यू वर आउट आई कम हियर, चाहे तुम यदि बाहर हो तो भी क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मिस्टर लैम, सर्टेनली, निसंदेह। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, तुमको यहां दूसरे लोग मिलेंगे। यदि मैं बाहर चला गया घर से तो तुम्हें यहां दूसरे लोग मिल जाएंगे। डैरी, ओ ये बात है। तो पार्ट 3 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। बेल, ठीक है। दैट नीड नॉट स्टॉप यू, कि तुम्हें इन चीजों से रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि दूसरे लोग तुम्हें मेरे घर में मिल जाएं तो दैट नीड नॉट स्टॉप यू, तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यू नीडंट माइंड, और ना ही तुम्हें बुरा लगाने की आवश्यकता है यदि दूसरे लोग यहां पे मिल जाएं। डैरी, इट वुड स्टॉप देम, कि मेरा आना उन लोगों को रोक देगा जो यहां हैं। दे वुड माइंड मी, उनको मेरा आना बुरा लगेगा। When they saw me here, जब वो लोग मुझे यहां देखेंगे जो तुम्हारे पास आते हैं, they look at my face and run, वो मेरे चेहरे की ओर देखेंगे और भाग जाएंगे मेरे चेहरे को देखकर। मिस्टर लैम, they might,
हो सकता है, दे माइट नॉट, और नहीं भी हो सकता कि हो भी सकता है वो भाग जाएं, और नहीं भी हो सकता कि वो नहीं भागें। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें ये जोखिम तो उठाना पड़ेगा। सो वुड दे, जिस प्रकार से वो जोखिम उठाएंगे तुम्हें देखने का, तो तुम्हें यहां आकर के जोखिम तो उठाना पड़ेगा कि वो तुम्हारे प्रति क्या रवैया रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। डैरी, नो यू वुड, नहीं मैं जोखिम नहीं उठाऊंगा। वो कह रहा है तुमको जोखिम उठाना पड़ेगा, वो तुम्हारे दोस्त भाग जाएंगे फिर कभी आएंगे ही नहीं। यू माइट हैव मी, तुम मुझे तो प्राप्त कर लोगे दोस्त के रूप में, एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, उनको खो दोगे तुम। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, यदि उनको लगे भी तो कोई भी मेरे पास रुकना ही नहीं चाहता। यदि उनको थोड़ी देर के लिए लगे कि चलो हम यहां रुकते हैं, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर कोई मेरे पास नहीं रुकना चाहता। आई हैव नॉट मूव्ड, कह रहा है मैं अपने इरादे से मूव बिल्कुल भी हिला नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि तुम यहां आओ, आकर के मिलो। डैरी, नो नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, वो कह रहा है मैं इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि लोग मेरे चेहरे को देखेंगे और डरेंगे मुझसे। तो अब उसको वो समझा रहा है मिस्टर लैम। व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में जाता हूं, द किड्स साउट लैमी लैम, तो बच्चे चिल्लाते हैं, लंगड़ा लैम कहते हैं मुझे। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो बच्चे बगीचे में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये तो सिर्फ एक खेल है कि बाहर बच्चे मुझे लंगड़ा कहते हैं लेकिन फिर भी अंदर आते हैं मेरे पास। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो बच्चे मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, क्यों डरे वो मुझसे? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, मैं भी उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, और इसीलिए वो बच्चे मुझसे नहीं डरते। कह रहा है मैं उनसे नहीं डरता तो वो बच्चे भी मुझसे नहीं डरते। तो इसीलिए वो कह रहा है कि तुम भी यहां आओ, तुमसे कोई नहीं डरेगा, और तुम भी किसी से मत डरो, चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी है। डैरी, डिड यू गेट योर लैग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारा ये पैर युद्ध में उड़ गया था? सर्टेनली, निश्चित ही, निसंदेह। डैरी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, फिर तुम सीढ़ी पर कैसे चढ़ जाते हो और इन जंगली सेबों को कैसे नीचे गिराते हो? ओह, देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे सीखना पड़ा। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और बहुत सा समय लिया मैंने चीजों को सीखने में। ईयर्स, कई साल लगे। आई टेक इट स्टडी, और लगातार मैंने सीखा चीजों को। मेरा पैर एक ही है लेकिन फिर भी मैंने चीजों को सीखा, और लगातार, मैं कभी रुका नहीं। डैरी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, यदि तुम गिर जाओ और तुम्हारी गर्दन टूट जाए तो? यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तुम घास पे गिर सकते हो, एंड डाई, और मर सकते हो सीढ़ी पर से गिर करके। इफ यू वर ऑन योर ओन, यदि तुम अकेले हो और कभी सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, तुम्हारी गर्दन टूट जाए और तुम मर जाओ तो? मिस्टर लैम्ब, आई कुड, मर सकता हूं, ऐसा हो भी सकता है। डैरी, यू शेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मिस्टर लैम्ब, इफ यू वॉन्ट टू, यदि तुम मदद करना चाहते हो तो मेरी मदद कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू। डैरी, डैरी कह रहा है बट माई मदर, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ ये जानना चाहेगी कि मैं कहाँ गया हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। इट इज़ 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, कि मेरा घर 3 मील दूर है खेतों के उस पार। आई एम 14, मैं 14 का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, फिर भी मेरे घर वाले ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। 14 का हो गया फिर भी उनकी चिंता खत्म नहीं होती है। मिस्टर लैम, पीपल बरी, लोग चिंता करते ही हैं बच्चों के बारे में। पीपल फस, लोग वैसे ही परेशान होते हैं। फस मीन्स परेशान होना। अरे मैं 14 का हो गया फिर भी
जानना चाहते हैं मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वैसे ही परेशान होते हैं लोग घर वाले। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, जाओ और जाकर उनको बताओ कि तुम कहाँ हो। इट इज 3 miles, डैरी कह रहा है 3 मील दूर है। इट इज अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, ये एक अच्छी शाम है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और तुम्हारे पैर भी हैं, तुम जाओ और वापस आ जाओ। डैरी डैरी कह रहा है वंस आई गॉट होम, एक बार मैं घर चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो घर वाले मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम, एक बार तुम घर चले गए ना, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम खुद ही वापस नहीं आना चाहोगे। डैरी, यू डोंट नो, तुम जानते नहीं हो, यू डोंट नो वॉट आई कुड डू, तुम नहीं जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। मिस्टर लैम, नो, नहीं जानता भाई मैं तो। ओनली यू नो वॉट, केवल तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, मुझे तो नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। डैरी, इफ आई चूज, यदि मैं चाहूं। मिस्टर लैम, इफ यू चूज, यदि तुम चाहो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, लड़के मुझे हर चीज का नहीं पता कि भाई तुम चाहो तो क्या कर सकते हो। आई कांट टेल यू वॉट टू डू, मैं नहीं बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो। डैरी, दे टेल मी, वे मुझसे कहते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम उनसे सहमत होते हो, जो कुछ लोग तुमसे कहते हैं क्या तुम उससे सहमत हो जाते हो। डैरी, डैरी कह रहा है फिर, आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट, मैं कुछ ऐसी चीज़ चाहता हूं जो किसी के पास नहीं है, और एवर विल हैव, और ना ही किसी के पास भविष्य में होगी। समथिंग जस्ट माइंड, कुछ ऐसी जो सिर्फ मेरे पास हो। लाइक दिस गार्डन, इस बगीचे के जैसी चीज़ चाहता हूं मैं। आई डोंट नो वॉट इट इज़, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो कि तुम क्या चाहते हो। डैरी, हाउ, कैसे पता लगाऊं मैं कि मैं क्या चाहता हूं। वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, इंतजार करो, देखो, सुनो। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहां बैठो वहां जाओ। आई विल हैव टू सी द आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे मधुमक्खियों को देखना है, उधर जाना है मुझे। तुम यहां देखते रहो, सोचते रहो, सुनते रहो, इधर उधर घूमो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। डैरी, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, डू दे टॉक टू यू, वो दूसरे लोग जो यहाँ आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या वो चीज़ों के बारे में पूछते हैं तुमसे। सम डू सम डोंट, कि कुछ बात करते हैं कुछ बात नहीं करते, कुछ मुझसे पूछते हैं कुछ नहीं पूछते। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूं। आई लाइक टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं, हर चीज में सीखना चाहता हूं। डैरी, आई डोंट बिलीव इन दैम, मुझे तो लोगों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दैम, मुझे लोगों में विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं तो ये भी नहीं सोचता कि कोई यहां आता है। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ, तुम यहां अकेले रहते हो। एंड मिजरेबल, और दुखी रहते हो। एंड नो वन वुड नो, और किसी को यह पता नहीं लगेगा, और किसी को यह पता नहीं है, इफ यू वर अलाइव और डेड, कि तुम जीवित भी हो या मरे हुए भी हो। एंड नो बडी केयर्स, और कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता है। कह रहे मैं तो ये मानता हूं कि कोई नहीं आता यहां पे, तुम ही अकेले बैठे रहते हो दुखी और परेशान, और कोई ये भी इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम जिंदे हो या मरे हुए हो। डैरी ने बोला ऐसा। मिस्टर लैम, यू थिंक वॉट यू प्लीज, भाई जो तुमको अच्छा लगे तुम ऐसा सोच सकते हो, लैम ने कह दिया उससे। डैरी, ऑल राइट देन, ठीक है फिर। टेल मी सम ऑफ दियर नेम्स, मुझे उन लोगों के नाम बताओ जो यहां आते हैं। मिस्टर लैम, वॉट आर नेम्स, क्या नाम है। टॉम, डिक, हैरी, कि टॉम भी आता है, डिक भी आता है, हैरी भी आता है। टॉम, डिक और हैरी, एक कहावत है कि सामान्य लोग, ऐरे गहरे लोग, कि सामान्य लोग यहां आते हैं।
गेटिंग अप, मिस्टर लैम खड़े होते हुए, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं मधुमक्खियों की ओर जा रहा हूं. डैरी, आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी, मैं सोचता हूं कि तुम सनकी हो, पागल हो तुम. लैम से कह रहा है, दैट इज अ गुड एक्सक्यूज, ये अच्छा बहाना है. डैरी, वॉट फॉर, किस चीज के लिए है ये बहाना. यू डोंट टॉक सेंस, तुम समझदारी वाली बात नहीं करते हो मिस्टर लैम. मिस्टर लैम से कह रहा है डैरी कि किस चीज के लिए है ये बहाना. अगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम सनकी हो, पागल हो, तो किस चीज के लिए है ये बहाना. तुम समझदारी वाली बात नहीं करते, डैरी कह रहा है उससे. मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना है, तुम वापस आना ही नहीं चाहते. एंड यू हैव गॉट अ बर्न अ फेस, और तुम्हारा जला हुआ चेहरा भी है. एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और ये दूसरे लोगों का भी बहाना है कि तुम अपने जले हुए चेहरे की वजह से यहां आना ही नहीं चाहते. ये तुम्हारा बहाना है कि तुम मुझे पागल कह रहे हो, सनकी कह रहे हो, तो इसके कहने के पीछे तुम यहां आना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हारा आधा जला हुआ चेहरा है. डैरी, यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरों के जैसे हो. यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी उन्हीं बातों को कहते हो जैसे दूसरे कहते हैं. इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि तुम्हें मेरे चेहरे पर दुख प्रकट नहीं होता है मेरे चेहरे को देखकर, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम मेरे चेहरे से डरे हुए हो. यदि मेरे चेहरे को देखकर तुम्हारे मन में दुख की भावना नहीं आती है तो तुम मेरे चेहरे से डरे हुए हो. एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और यदि तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेबल, तो तुम ये सोचते हो कि मैं अगली हूं, बदसूरत हूं मैं, एज अ डेबल, एक शैतान के जैसे, एक राक्षस के जैसे. आई एम अ डेबल, मैं शैतान हूं. डोंट यू, क्या तुम, शाउट, चिल्लाता है, क्या तुम नहीं सोचते हो ऐसा, चिल्लाता है वो उस पर कि मैं शैतान हूं. क्या तुम नहीं सोचते कि मैं एक भद्दा, कुरूप और शैतान हूं. मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम जवाब नहीं देता है. ही हैज गॉन टू हिज बीज, वो अपनी मधुमक्खियों की तरफ चला गया है. डैरी, क्वाइटली, धीरे से, नो नहीं, यू डोंट, तुम नहीं हो, तुम पागल नहीं हो भाई, तुम सन की नहीं हो. आई लाइक इट हियर, मुझे यहां रहना पसंद है. पॉज, रुकता है वो. डैरी गेट्स अप एंड साउट्स, डैरी खड़ा होता है और चिल्लाता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊंगा. यू सी, तुम देखना. यू वेट, इंतजार करना तुम मेरा. आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं. आई हैवंट गॉट अ टिन लैग, मेरे कोई लोहे की टांग नहीं है. आई विल बी बैक, मैं जल्दी वापस आऊंगा. डैरी रन्स ऑफ, डैरी दौड़ जाता है. साइलेंस, शांति हो जाती है फिर वहां पे. द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, फिर से बगीचे की आवाजें आने लगती हैं. मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम अपने आप से कहता है, देयर माई डियर्स, मेरे प्रिय. मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ अपने आप से कहता है, देयर माई डियर्स, मेरे प्रिय. दैट इज यू सीन टू, यही तो तुमको देखना है. यू नो, तुम जानते हो. यू ऑल नो, तुम सब जानते हो. आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा. दे नेवर डू, दो नॉट ऑफ देम, नेवर डू कम बैक, कि जो ऐसा कहते हैं, आई विल कम बैक, कि मैं आऊंगा. दे नेवर डू, वो कभी नहीं आते. दो नॉट ऑफ, नॉट दैम, कोई भी नहीं आता उनमें से वापस. नेवर टू कम, नेवर डू कम बैक, कोई वापस नहीं आता है जो ये कह के जाता है आई विल कम बैक. द गार्डन नॉइजेज फेड, और फिर बगीचे की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं. सीन 2, दूसरा दृश्य स्टार्ट हुआ. डैरीज हाउस, डैरी के घर का दृश्य है ये. घर की बातचीत सुनने वाले हैं अब हम. मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम. यू थिंक, मां कह रही है उससे, डैरी से, तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे उसके बारे में नहीं पता. तुम सोचते हो. आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मैंने बातों को नहीं सुना. डैरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल योर हियर, कि जो तुमने सुना है उस पर विश्वास मत करो. ये चीज वहां सीख के आया ये. डैरी लैम से सीख के आया इस चीज को कि जो कुछ तुमने सुना है ना, उस पर विश्वास मत करो.
मदर, बीन टोल्ड, तुमको कहा गया, वार्न, चेतावनी दी गई। बीन टोल्ड कहा गया, वार्न चेतावनी दी गई। वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, हमें यहाँ 3 महीने से ज्यादा नहीं हुए। बट आई नो वॉट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूं, वॉट देयर इज टू नो, कि क्या जानना है। यू आर नॉट टू गो बैक देयर, तुम्हें वापस नहीं जाना है वहां पे। डैरी, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, किस चीज से डरी हुई हो तुम माँ। वॉट डू यू थिंक ही इज, क्या सोचती हो तुम, वह कौन है। एन ओल्ड मैन विद अ टिन लैग, एक बूढ़ा सा आदमी है, लोहे का पैर है उसके। एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड एज अ गार्डन, और वो एक बड़े से घर में रहता है, बिना पर्दों का उसका घर है, और एक बड़ा सा बगीचा है उसके। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहां जाना चाहता हूँ। एंड सिट, और बैठना चाहता हूँ। लिसन टू थिंग्स, और बातें सुनना चाहता हूँ उसकी। लिसन एंड लुक, सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ वहां जाकर के मैं। लिसन, मदर, लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो। डैडी, वी सिंगिंग हिम टॉकिंग, मैं मधुमक्खियों के गाने सुनना चाहता हूँ। और हिम टॉकिंग, उसको उसकी बातें सुनना चाहता हूँ मैं। एंड वॉट इज ही गॉट टू से टू यू, और वो क्या कहता है तुमसे। मिस्टर लैम क्या कहता है तुमसे। डैडी, थिंग्स दैट मैटर, वो ऐसी बातें करता है। थिंग्स दैट मैटर, बातें जो अच्छी होती हैं वो करता है वो मुझसे। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, ऐसी बातें करता है जैसा कोई और मुझसे बात नहीं करता। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी बातें करता है जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूं। मदर, देन यू स्टे हेयर, फिर तुम यहीं पे रुको। एंड डू योर थिंकिंग, और यहीं पे सोच लो, यहीं पे सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, सबसे अच्छा तुमको यहीं पे है, यहीं पे रहो और यहीं पे सोचो। आई हेट इट हेयर, मुझे यहां रुकने से घृणा है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, कि जो तुम कुछ कहते हो उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उस पर तुम्हारा वश नहीं है। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, कि जो कुछ तुम कहते हो उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। आई फॉरगिव यू, कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ इन चीज़ों के लिए, कि तुम जिद पे अड़े हुए हो कि मैं जाना चाहता हूँ, और मैं कह रही हूँ कि यहीं पे रुकना है, यहीं पे सोच लो। तुम कह रहे हो मुझे घृणा है यहाँ से, तो तुम्हारी चीज़ों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, इस बात के लिए मैं तुमको माफ करती हूँ। माँ ने कह दिया उसको। लास्ट पेज है ये अपना, और थोड़ा सा है। इट्स बाउंड, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से दैम, तुमको रोका हुआ है बुरा सोचने से। बाउंड, बांधा हुआ है। टू मेक यू फील बैड थिंग्स, कि बुरी चीज़ों को सोचने से तुमको रोका गया है। एंड से दैम, और उनको कहने से भी तुमको रोका गया है। आई डोंट ब्लेम यू, इस चीज़ के लिए मैं तुमको दोष नहीं देती हूं। डैरी, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, कि मेरी जो बातें हैं उनका चेहरे से कोई मतलब नहीं है, मैं कैसा दिखता हूं इस चीज से भी कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं मेरे चेहरे की परवाह नहीं करता, ये कोई मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड एंड हियर। इट इज़ वॉट, ये वो चीज़ है, आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ, एंड फील, महसूस करता हूँ, एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या चीज़ देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर, और मैं क्या सुनना चाहता हूँ, क्या पता लगाना चाहता हूँ। ये मेरे मन में चल रहा है अब, कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, क्या पता लगाना चाहता हूँ। ये है अब मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में मेरे चेहरे को लेकर कोई भी विचार नहीं है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और फिर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वापस। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ जंगली सेबों के बारे में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, मैं चीज़ों को देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं रुकोगे। डैडी, ओ नो, ओ नो, अरे नहीं नहीं। बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, यदि मैं वहां नहीं जाता हूं, आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं संसार में कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा फिर इस घर में ही।
द डोर स्लैम्स, दरवाजे पर धड़ाम से आवाज होती है, जोर से दरवाजा बंद कर देता है डैरी। रन्स पंटिंग, और हाँफते हुए दौड़ता है, वो दौड़ पड़ता है हाँफते हाँफते। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मुझे संसार चाहिए, आई वॉन्ट इट, मैं चाहता हूं संसार को, आई वॉन्ट, मैं बाहर निकलना चाहता हूं संसार में। द साउंड ऑफ हिज पंटिंग फेड्स, उसके हाँफने की आवाज भी धीरे धीरे कम हो जाती है। सीन थर्ड स्टार्ट हो गया ये। सीन थर्ड, मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का बगीचा। गार्डन साउंड्स, गार्डन में से आवाजें आती हैं। द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, शाखाओं के झुकने की आवाज। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, सेबों के गिरने की आवाज। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, फिर से शाखाओं के झुकने की आवाज आती है। स्टडी, लगातार। दैट इज, ये ठीक है। गॉट इट, ये मैंने पा लिया। दैट इज, मोर एप्पल्स फॉल, फिर और सेब गिरते हैं। एंड अगेन, दैट इज इट, दैट्स इट, ये ठीक है। एंड, तो मिस्टर लैम्प सेब गिरा रहा है और कह रहा है ठीक है, अच्छा है। अ क्रीक, चरमराने की आवाज आती है। क्रैश, टूटने की आवाज आती है। द लैडर फॉल्स बैक, सीढ़ियां गिर पड़ती हैं। मिस्टर लैम विद इट, और सीढ़ियों के साथ मिस्टर लैम भी गिर पड़ता है। अ थंप, धड़ाम की आवाज आती है। द ब्रांच स्विसेज बैक, शाखाओं के भी सरसराहट की आवाज आती है। क्रीक्स, चरमराने की आवाज। देन साइलेंस, फिर शांति हो जाती है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पंटिंग, डैरी गार्डन का गेट खोलता है, अभी भी वो हाँफ रहा है। यू सी, तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम देखते हो। आई कम बैक, मैं वापस आ गया हूं। यू शुड, आई वुडंट, यू सैड आई वुडंट, तुमने कहा मैं नहीं आऊंगा। एंड दे सैड, और उन्होंने भी कहा, घर वालों ने भी कहा कि तुम मत जाओ। बट आई केम बैक, मैं वापस आ गया। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था वापस आना। ही स्टॉप्स डैड, साइलेंस, वो बिल्कुल रुक जाता है, जैसे मरा हुआ आदमी शांत हो जाता है, उस तरह से आकर के एकदम शांत हो जाता है डैरी आकर। मिस्टर लैम, यू हैव, मिस्टर लैम, तुम। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घास में होकर दौड़ता है। स्टॉप्स, नील्स, रुकता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम कह रहा है ठीक है, ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए हो। आई एम हेयर, मैं यहां पे हूं। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम कह रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गिर गया तो। साइलेंस, फिर शांति हो जाती है। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैमी लैम, लंगड़े लैम, मैं वापस आ गया। आई डिड, मैंने किया। कम बैक, जो मैंने कहा मैंने किया, वापस आ गया। डैरी बिगिंस टू बीप, डैरी रोने लगता है। और इस तरह से हमारे इस नाटक का अंत हो जाता है। सूजन हिल का ये नाटक है। और लैम क्या करता है, हमारे डैरी के अंदर आशावादी दृष्टिकोण भर देता है कि तुम जैसा सोचते हो, देखते हो, वैसा पाने की कोशिश करो। लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। जिस तरह से लैम्ब ने एक पैर ना होते हुए भी पेड़ पर चढ़ना, सीढ़ी के सहारे चढ़ना, सब कुछ सीख लिया था। अपनी कमी को दूर करके और अपने अंदर आशावादी दृष्टिकोण भरा, वैसा ही दृष्टिकोण लैम्ब डैरी के अंदर भर देता है कि तुम चीज़ों को जैसा देखते हो वैसी चीज़ें तुम्हारे सामने नज़र आती हैं, प्रकट होती हैं। तो ये हमारा लास्ट लेसन था आपकी बुक का। सारी रेनबो बुक अब मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंच गई है। आप सभी मेरे प्लेलिस्ट को देखिए, सारे लेसन्स, सारी पोएम्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स वहां आपको मिलने वाले हैं। और बहुत जल्दी पनोरमा बुक के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे ही सिलेबस फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से लेसन हट रहे हैं, पनोरमा बुक स्टार्ट कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।